उस वक्त आपने अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और इमामुल हक तीनों को सिलेक्ट नहीं किया। आपने बाबर को ऊपर लाए, आपने प्रेशर डाल दिया पूरे स्क्वाड पे। आपके पास ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर था नहीं, उसमें से भी आपने बाबर को निकाल दिया। आपने हल्का सा भी एक्सपीरियंस नहीं रखा है चाचा का नीचे। बाबर आजम को एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक वी शुड बैक हिम। हमने बहुत उनका मजाक बनाया बॉब्जी द किंग पे, किंग कर लेगा। हमने देखा इंडियन मीडिया पे भी बैठे हुए कुछ लोग बदतमीज़ी कर रहे थे इस चीज़ के बारे में। नहीं करनी चाहिए। हर प्लेयर एक बैड पैच से गुजरता है। बिल्कुल जब विराट कोहली बैड पैच से गुजरता था तो हम तो सपोर्ट करते थे उसे। उन्होंने करना है, बाबर आजम को सपोर्ट करें, नहीं करना ना करें। जिस बंदे को शायद 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम में जगह नहीं बन रही थी और सब कह रहे थे कि इसको निकालो, एंड अपेरेंटली द फेमस सर्जरी विच वाज सपोज टू टेक प्लेस, शादाब खान उसका हिस्सा भी था। लाइक कुछ मैच ऐसा नहीं था कि वो हमेशा परफॉर्म नहीं करता था। आप रोहित शर्मा को भी देखो, वो हर मैच में परफॉर्म नहीं करता। यार रोहित शर्मा को कंपेयर नहीं करो यार कंपेयर शादाब खान से नहीं प्लीज। कंपेयर हम ऑलरेडी बहुत हेट फेस कर रहे हैं अपनी इंडियन ऑडियंस से। अब इसके बाद मुझे लगता है मैं गालियां ही पढ़ने वाली है कमेंट्स के अंदर। इट इज द फाइनल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एट द दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। इन वन कॉर्नर वी हैव रोहित शर्मा, इन द अदर वी हैव द कैप्टन फ्रॉम द न्यूजीलैंड टीम। इट इज बजिंग हियर। किसकी एक्टिंग कर रहा हूँ? रवि शास्त्री सर, who else? The one and only. गेस्ट इट। कैसा फील हो रहा है कि ना पाकिस्तान फाइनल में, ना फाइनल पाकिस्तान में? Sir, just like any other Pakistani, it's very heartbreaking because we waited for this opportunity since 1996. So you can tell it's been like 29 years. So obviously, like we were expecting it to be a good tournament in Pakistan, and Pakistan should have played in every city of the country. But unfortunately, only Karachi got to visit, which was already a very disappointing performance. Before we had to fly to Dubai, and then we got knocked out over there. और डिफेंडिंग चैंपियंस थे तो और भी दुख था। बिल्कुल, like पिछली चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह से they improved as they went, इस बार we were hoping for the same, but unfortunately इस बार क्लिक ही नहीं किए, and it was very disappointing for us. शायद पिछले कुछ एपिसोड्स में कुछ दूसरे गेस्ट भी आए हमारे साथ और हमने बात की टीम के नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर कि कहाँ पाकिस्तान वेंट हॉरिबली रॉन्ग एंड क्रैश आउट ऑफ द टूर्नामेंट। आज हम बात उन नेगेटिव्स पे नहीं करते या उन नेगेटिव पॉइंट्स पे नहीं करते। न्यूजीलैंड टूर का स्क्वाड अनाउंस हो गया है, ओडीआई का और T20 का। डू यू फील एनी सरप्राइजेस के शादाब खान एज T20 कैप्टन, जिसकी शायद T20 टीम में कुछ अरसे पहले I तक think he's जगह the नहीं बन vice रही थी? captain. नहीं, Salman is the captain. शादाब खान इज द कैप्टन। I mean, I didn't know about that क्योंकि आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं, तो I thought he was the vice captain. But yes, well, of course, it's a big, ये बहुत बड़ी बात है। देखें कि हमारा जो एक सिस्टम है ना, वो माय बैड, ही इज द वाइस कैप्टन। Yes. यस, सो ही इज बैक इन द टीम एज वाइस कैप्टन। जिस बंदे को शायद 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम में जगह नहीं बन रही थी और सब कह रहे थे कि इसको निकालो, एंड अपेरेंटली द फेमस सर्जरी विच वाज सपोज टू टेक प्लेस, शादाब खान उसका हिस्सा भी था। देखिए ये सिस्टम का मसला है। अब मैं आपको बताऊं, आप कह सकते हो कि अब उसको लाना गलती है, या आप कह सकते हो उस वक्त उसको निकालना गलती थी। जब आप एक प्लेयर को ग्रूम कर रहे हो, व्हेन आपने उसको एक वाइस कैप्टन बनाया है, मतलब कि यू हैव टू गिव हिम अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी, स्पेशली व्हेन ही हैज़ लीडरशिप क्वालिटीज़। उस बंदे में शुरू से एक लीडरशिप क्वालिटी थी। लाइक कुछ मैच ऐसा नहीं था कि वो हमेशा परफॉर्म नहीं करता था। आप रोहित शर्मा को भी देखो, वो हर मैच में परफॉर्म नहीं करता। यार रोहित शर्मा को कंपेयर नहीं करो यार कंपेयर शादाब खान से नहीं प्लीज। कंपेयर हम ऑलरेडी बहुत हेट फेस कर रहे हैं अपनी इंडियन ऑडियंस से। अब इसके बाद मुझे लगता है मैं गालियां ही पढ़ने वाली है कमेंट्स के अंदर। नहीं यार, कंपेयर करने की बात नहीं है। इट्स अबाउट द सिस्टम बीइंग गिविंग अ पर्सन इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब जितनी उसको मिलनी चाहिए ना, उतनी उसको मिलनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान में आप देखोगे कि जो हमारे पिछले लाइक प्रीवियस क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह से वो लैश आउट करते हैं आपकी करंट टीम पे, वो आप कहीं और नहीं देखोगे। इससे आपका जितना कॉन्फिडेंस लूज होता है ना, दैट इज़ इनफ टू लूज योर टूर्नामेंट्स ऑन इट्स ओन। हमारे ग्रेट्स बैठे हुए हैं अभी दुबई के अंदर, वसीम अकरम एंड वकार यूनस, और रिसेंटली उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था कि इन्हें केले थे बांदर भी नहीं खाते। सही है, तो क्या केले खाना मैच में जायज़ है या नाजायज़ है? यार मतलब देखो, इट्स नॉट अ पॉइंट टू बी रेज्ड। आई मीन अगर उनको आई मीन वो बिरयानी तो नहीं खा सकते मैच में, एनर्जी के लिए ले रहे हैं ना, लाइक बनानास फॉर एनर्जी। आई मीन एंड इट्स गुड। अगर वो वीक फील कर रहे हैं तो क्या वसीम अकरम चाहेगा और ऐसे ही दुबई खेलना की गर्मी है। कराची में भी जब मैच देखने गए थे, ऑल्दो थोड़ा प्लेजेंट वेदर था, बट गर्मी थी, धूप थी, तो केले खाना तो बनता है। वो बात भी सही है यार। देखो ये बात होती है ना, जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो हर बंदा ही बोलता है आपके खिलाफ। मतलब बुरा टाइम आया हुआ है तो एवरीवन हैज एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक। अच्छा, बुरा टाइम आया हुआ नहीं है, बुरा टाइम बहुत अरसे से आया हुआ है। लेकिन ये बुरा टाइम भी ये खुद ही लाते हैं। सिलेक्शन कमेटी को आप कैंडी वाले मैच में मौजूद थे? बिल्कुल था। ठीक है।
I think that was the last time this team performed properly, यार आई वुडंट इवन से even as a bowling unit. देखें, आई वुडंट से परफॉर्म्ड इवन दैट डे, क्योंकि आप उसके बाद अगर न्यूयॉर्क वाला मैच देखो, अगर उसमें भी आप सेकंड हाफ को रेन आउट कर दो तो आप बोलते हैं आज तो पाकिस्तान ने क्या खेला। ये बहुत बड़ी बात है। और उस दिन भी कैंडी में आई फील जिस तरह की वो पिच थी, आफ्टर सीइंग द कोलंबो after मैच, seeing, yes, आफ्टर सीइंग द कोलंबो yes, मैच, yes. अगर पाकिस्तान उस दिन भी बैटिंग करता तो इट वाज वेरी पॉसिबल कि हम 100 रन से हार जाते। उन्हें बहुत 250 ऑन द बोर्ड possible डाल दिया था। था। और बच्चा ने एटलीस्ट ये था कि एज अ यूनिट, एज अ टीम, वो बॉलिंग परफॉर्मेंस में हमें नजर आया कि नहीं यार, हम वी वर द नंबर 1 ओडीआई साइड बैक देन, जी। कि ये हम आगे एशिया कप भी जीतेंगे, वॉक इन द पार्क होगा, वर्ल्ड कप में चलो यार सेमीफाइनल तो मार ही लेंगे, और वी विल इसी टीम के साथ, इसी कॉम्बिनेशन के साथ चलते रहेंगे। अभी इस चैम्पियंस ट्रॉफी में से आपको क्या पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई हैं कि व्हाट डू यू थिंक आर द पॉजिटिव्स आउट ऑफ दिस चैम्पियंस ट्रॉफी I mean, फॉर टीम पाकिस्तान? इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे एक ही पॉजिटिव इस पूरी मतलब चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं, आई वुड से बिल्ड अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज भी थी। द वन पॉजिटिव दैट रियली केम आउट वाज सलमान आगा। आई सॉ अ डिफरेंट साइड ऑफ हिम। लाइक हमने कोलंबो वाला मैच साथ देखा था, उस दिन जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था और अब जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, आई फील ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। दैट इज़ वन गुड थिंग दैट हैज़ कम आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। उसके अलावा आपके सामने 2 परफॉर्मेंसेज थी, उसमें से किसने परफॉर्म किया आप ही मुझे बताएं। खुशदिल शाह? खुशदिल शाह अगेन आई फील सेकेंड मैच, कुछ एक मैच में वो लकी हो गया था, उसके कैच भी ड्रॉप हुए थे, ये बात थी। बट एज यू नो, जिस तरह के ऑलराउंडर हम यूज टू हैं, लाइक आई बी ऑनेस्ट, वीव हैड शाहिद अफरीदी, वीव हैड मोहम्मद हफीज़, लाइक वी डोंट हैव अ स्पिनिंग ऑलराउंडर ऑफ दैट कैलिबर एट द मोमेंट, एंड दैट इज समथिंग वी आर रियली लैकिंग। दैट इज वेयर वी आर फार इफ्तिखार अहमद? मेरा तो, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, he should have been included in the squad. नहीं, बिल्कुल, नहीं, he sir, should have. I think सर no, पाकिस्तान no. ने मिस आउट यहाँ किया। आप मुझे बताओ, तैयब ताहिर को वो ले गए, तैयब ताहिर ने क्या परफॉर्मेंस दी? अब अच्छा, इतने बड़े तैयब ताहिर को न्यूजीलैंड टूर में भी सिलेक्ट किया गया है, बाय द वे। सर अब तो ट्रायल एंड एरर करें ना, बट चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट जब डिफेंडिंग चैंपियन हो, यू आर नॉट सपोज टू बी एक्सपेरिमेंटिंग द वे दे डिड। यू वेंट इन द चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट अ सिंगल ओपनर, नोइंग दैट फ़खर को भी कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म की, और उसको ये हो सकता है जो उसको हुआ। दे वर वेल अवेयर ऑफ दिस। अभी फ़खर ने टाइम ऑफ लिया है, इट्स बिकॉज ही हैज़ अ कंडीशन। उस वक्त आपने अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और इमाम उल हक तीनों को सिलेक्ट नहीं किया, आपने बाबर को ऊपर लाए, आपने प्रेशर डाल दिया पूरे स्क्वाड पे। आपके पास ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर था नहीं, उसमें से भी आपने बाबर को निकाल दिया, आपने हल्का सा भी एक्सपीरियंस नहीं रखा है चाचा का नीचे। चले, हमने बहुत नेगेटिव से बात की, हम बाहर भी निकल गए, दुख भी हुआ, मैचेस में भी गए, जलील भी हुए, ख्वार भी हुए, पैसे भी बर्बाद किए, हमने बर्बाद ही किए ना। बिल्कुल। आप पॉजिटिव्स बताएं। जिस तरह मैंने कहा, मेरी नज़र में खुशदिल शाह वाज अ गुड फाइंड। आई ऑल्सो फील कि ही कैन बी ग्रूम्ड, मतलब कि ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज बैटिंग, बट ही कैन बी ग्रूम्ड। बट अभी मुझे नहीं लगता कि ही हैज़ द कैलिबर टू बी इंक्लूडेड इन द 11। बाबर आजम ड्रॉप फ्रॉम द आई T20 थिंक इट्स अ साइड, मिस्टेक, आई विल बी ऑनेस्ट विद फ्रॉम यू। द T20 साइड। Yes. मेरी नज़र में एक तो अगर उसको ड्रॉप करना है बाबर आजम को, तो उसको ये मत कह के बोलें कि जी वो ड्रॉप हो रहा है। देखो अभी Rest भी है। मैं बोलूँगा बड़ा rest player है, बिल्कुल। बड़ा प्लेयर है। आप बिल्कुल, बोलेंगे जी इज्जत ही नहीं दे रहे। कि आप उसको रेस्ट कराएं। देखें बेचारा उम्रे पे चला गया है। थोड़े दिनों पहले पैडल खेल रहे थे इमाम उल हक के साथ, और अभी अपने वो भाई के साथ। रिजवान भाई ले गए उम्रे पे उसको, अच्छा, रिजवान और भाई नसीम लेंगे को भी। हमरे। वो आई थिंक रमज़ान की हाँ, वजह हाँ, से हम बिल्कुल। लोग जल्दी निकल गए चैंपियंस बिल्कुल, ट्रॉफी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी मीम्स चल रही हैं आजकल। बिल्कुल। बाबर आजम को एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक वी शुड बैक हिम। हमने बहुत उनका मजाक बनाया बॉब्जी द किंग पे, किंग कर लेगा। हमने देखा इंडियन मीडिया पे भी बैठे हुए कुछ लोग बदतमीज़ी कर रहे थे इस चीज़ के बारे में। नहीं करनी चाहिए। हर प्लेयर एक बैड पैच से गुजरता है। बिल्कुल। जब विराट कोहली बैड पैच से गुजरता था तो हम तो सपोर्ट करते थे उसे। उन्होंने करना है, बाबर आजम को सपोर्ट करें, नहीं करना ना करें। मगर जो उनके जर्नलिस्ट इधर आए हुए हैं, वो तो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम बाबर आजम को इस टाइम पे सपोर्ट करें? सर यही तो बात है ना कि इमोशंस जहाँ आ जाते हैं ना, वहाँ पे फिर ये चीज़ें होती हैं। अब इंडिया का जो एक व्यू होगा, लाइक जो रिपोर्टर्स की आप बात करें, उनका एक इम्पार्शियल व्यू होगा। मतलब जैसे हम कोहली को कहेंगे थिंग्स विल गेट बेटर ये वे, बिकॉज वी डोंट हैव इमोशंस बड़ा अटैच्ड। प्लेयर वैसे ही इज द बेस्ट। आई मीन आई एम सॉरी, देयर इज नो कॉम्पिटिशन ऑफ विराट कोहली विद एनीवन। ही इज जस्ट डिफरेंट प्लेयर, एंड आई से दैट बिकॉज नॉट बिकॉज चलो स्ट्रोक हो सकता है बाबर के कुछ शॉट्स उससे बेहतर भी हों, बट आई टेल यू बिकॉज ही हैज़ मैच अवेयरनेस। ही नोज़ कि यार इस टाइम पे मुझे क्या करना है, किस टाइम पे मैं क्या शॉट नहीं खेल सकता, नो मैटर मुझे जिस तरह की बॉल मिल जाए, मुझे किस ओवर तक रहना है, ताकि मैच का एक कंट्रोल हमारे पास गेम रहे। अवेयरनेस जिसको कहते हैं। बिल्कुल। गेम अवेयरनेस हमारी टीम में मुझे तो आज तक कभी नज़र नहीं आई। We totally lack it. हमें स्टेडियम के इस तरफ बैठे हुए क्राउड में
या टीवी पे बैठे हुए हमें गेम अवेयरनेस ज़्यादा होती है? सर लीडर की बात है ना, जैसे कि जब इमरान खान था तब वो अपनी पूरी टीम में गेम अवेयरनेस ला सकता था, बिकॉज ऑब्वियसली ही केम फ्रॉम एन एजुकेटेड बैकग्राउंड. अभी आप अपनी टीम देखो, उसमें ऐसा कोई है जिसके पास वो एजुकेशन है या थोड़ी बहुत भी मतलब कि गेम अवेयरनेस है जो बाकियों को पास ऑन कर सके. ये इमरान खान से पास डाउन हुई. वसीम अकरम वकार played with him for a while. They carried the team for a little longer. When all these people who played in the same time left, then your team completely transformed. You did not have that level हम of. अभी तक उस 90s ईरा के अंदर क्यों स्टक हैं यार? हमें उससे आगे बढ़ना नहीं, आपने चाहिए. बात ऐसी की ना गेम अवेयरनेस की, तो ये फर्क है और इसलिए मोहम्मद आप. हफीज साहब ने बोला 90s के हीरो ने कौन सी, सिवाय 92 के वर्ल्ड कप के बाद जो 90s के सारे हीरो निकले, उन्होंने आपको कौन सी कोई मेजर ट्रॉफी जितवाई? आपको ट्रॉफी जितवाई 2009 में, जिस स्क्वाड में फवाद आलम थे, जिस स्क्वाड में T20 आपके नामी शख्स एक ओपनर थे. हाँ, शाहजेब या खान. जी नहीं, शाहजेब हसन नाम था उनका हाँ, भी. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है राइट जी. हैंडर. जी सॉरी, शाहजेब हसन आपका नहीं, वो हमारे दूसरे दोस्त है. सॉरी, आप शाहजेब शेख हैं. ठीक है, हमारे ओपनर थे. हाँ, उस टीम में आप देखेंगे अहमद शहजाद वाज अ 19 ईयर ओल्ड किड. सही है. मोहम्मद आमिर वाज 17 years old at that point in time. These were people who won you the trophy. बिल्कुल. शाहिद अफरीदी, चले ठीक है, एक हमारा उस मैच, उस पूरे वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी वाज एन एक्सेप्शनल Was an परफॉर्मर exceptional हु performer. टुक रिस्पांसिबिलिटी लाइक कोहली डज फॉर इंडिया ठीक है. इन तो एवरी मैच. उसमें तो उस 90s की टीम का कोई लेजेंड या स्टार नहीं था. सर देखें, 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी वो स्टार नहीं sir, था. it doesn't mean having mental awareness will win you every trophy, but it does mean that out of 100 matches, in 80 90 matches you should perform. Like look at New Zealand, look at South Africa. They haven't won many trophies, but still they stand out as a unit. But again, you're saying that leadership is an issue. बिल्कुल सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मतलब कि लीडर के पास कोई लीडरशिप क्वालिटीज ही नहीं मगर है. आप अभी कह रहे हैं सलमान अली आगा आपको पसंद आ रहे हैं. सलमान अली आगा भी पसंद आ रहे हैं, बट मैं ये नहीं कह सकता सर. बात यह है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है. जब आपके पास ऑप्शन नहीं होते, यू हैव टू चूज द बेस्ट अमंग्स द वर्स्ट. ये बड़ी सिंपल सी बात है. अगर अब सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया है तो मेरा ये नज़रिया है कि रिजवान और बाबर को बोल दिया जाए, लैड्स सर इफ आई एम यू बीइंग, हैव टू प्ले. सही है. कैप्टनसी इज़ नॉट योर डोमेन, कैप्टनसी इज़ नॉट योर फोर्टे. आपको अब खेलना है बिल्कुल. और आपने कुछ नहीं करना. आपने विकेट के पीछे खड़े होकर कीपिंग करनी है और बैटिंग करनी है, और आपने बैटिंग करनी है और ग्राउंड में फील्डिंग करनी है. और सलमान अली आगा इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैप्टन है. डू यू थिंक दैट विल मेक एन इम्पैक्ट इन द टीम? आई वुड नॉट थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ. मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है जो बहुत टाइम से रहा है, विच इज़ दैट शान मसूद नीड्स टू बी द कैप्टन ऑफ एवरी फॉर्मेट. नॉट बिकॉज ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, बट बिकॉज again he has game awareness, again he is educated, again he can bring the group together. एपिसोड में शहान साहब आए हुए थे, आप जानते हैं शहान साहब को. ठीक जी है. जी बिल्कुल. ठीक है. उन्होंने कहा था कि अच्छे कैप्टन होने का क्राइटेरिया क्या है. ओके. विन और लॉस रेशो में उसका परसेंटेज विन की तरफ ज़्यादा हो, नंबर 1. नंबर 2 ही सेड कि वो ज़्यादा ट्रॉफीज़ जितवाई हुई हों, या नंबर 3 जो प्रेजेंट अच्छा कर सके, या सही है, या इन अ नटशेल अंग्रेज़ी अच्छी बोल सके. तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक अच्छे कप्तान का? Sir, शान मसूद की कप्तानी आपने देख ली टेस्ट मैचेस में. बिल्कुल. अगर आप मुझसे ये सवाल 3-4 महीने पहले पूछते, बल्कि 3-4 वुड नॉट बी द राइट क्वेश्चन, आई वुड से ओवर द लास्ट सिंस द ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, लाइक ही हैज़ बीन डेवलपिंग हिमसेल्फ, ही हैज़ चेंज एज अ प्लेयर. द T20 वर्ल्ड कप. जी बिल्कुल. उसमें उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी. लाइक आई फेल्ट उसने आपको कैरी किया काफ़ी मैचेस में. लाइक वी डिडंट विन इट ऑल, इंडिया वाले मैच इंडिया वाले मैच में भी, इंग्लैंड वाले इंग्लैंड फाइनल वाले में भी final ही में ऑल्सो yes. ही प्लेड प्रीटी वेल. जब ना बाबर ने परफॉर्म किया ना रिजवान ने परफॉर्म किया, व्हेन यू वर एक्चुअली ऑन द ब्रिस्क ऑफ क्या कहते हैं, मतलब कि कंप्लीट कोलैप्स. yeah, brisk of a collapse. मतलब कि he actually, that shows that a person has some sort of qualities ना, जिस तरह की required होती हैं pressure situations में. And over the last 3-4 months आपने अगर टेस्ट सीरीज हमारी देखी हैं तो वो टेस्ट मैचेस में भी काफ़ी fearless brand of cricket ला रहा है, which I feel is very important for Pakistan. I feel all our captains after like Wasim Akram and like Imran Khan and Waqar Younis have been completely like very fearful. They have no confidence, they have no personality. It Shahid makes a big Afridi, difference. Again, he had a personality. he had a He developed a personality. personality. Yunus Khan had a mediocre personality. मिसबाउल हक, Mediocre, but better. मोहम्मद हफीज, Not really. सरफराज अहमद. Not really. Not really. Not at all. सरफराज अहमद. He was just outspoken and very loud, but I don't think. Maybe he was a guy who used to unite the team in his own way. I But, think yeah. Sarfaraz had all the qualities of a very, very good captain. You can say that, but look, I feel like you go a lot on results and like जिसने ट्रॉफी जिता दी वो बेस्ट हो गया. I don't think that's the way.
यार आप स्कूल में पढ़े ना, हाँ आप अच्छे मार्क्स लाते हो, उसी से आपकी परफॉर्मेंस जज होती है ना. Sir, I was not that good a student when I was in school, but Alhamdulillah, now I feel like I'm doing much better than a lot of other people at work. It doesn't mean it's a नहीं, मैं determinant उस for फेज anything. की बात कर रहा हूँ सर. ठीक है, वो तो ऑब्वियसली एकेडमिक सक्सेस इज नो गारंटी टू बिल्कुल, प्रोफेशनल सक्सेस. बिल्कुल. बट आई एम जस्ट सेइंग कि एज अ स्टूडेंट, सही है, हाउ आर यू जज्ड एज अ स्टूडेंट? बाय द नंबर ऑफ ग्रेड्स, बाय द क्वालिटी ऑफ ग्रेड्स, करेक्ट? सही है. सिमिलरली यू आर जज्ड एज अ कैप्टन not by the way the brand of cricket you play, is by your winning the matches, like the winning percentage and the number of trophies. Sir, but prefect सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स को तो नहीं बनाया जाता ना. अब लीडरशिप क्वालिटी अगर आपने देखनी है तो आप उन बच्चों में सर देखा करें फुटबॉल से जो prefect कंपैरिजन बनते कर हैं. लेते हैं ना, इसका फुटबॉल से कंपैरिजन कर लेते हैं. स्टीवन जेरार्ड का एग्जांपल ले लेते हैं. सही है, स्टीवन जेरार्ड. Yeah, of course, सही है, sir. आपको पता होगा स्टीवन जेरार्ड कौन है. सर वो बंदा आज तक एक ही ईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता. सही है, वन इंग्लिश प्रीमियर लीग ट्रॉफी. Yeah, because Liverpool never performed during his tenure. नो, दे केम वेरी क्लोज आल्सो. Third, fourth आते थे. बहुत क्लोज आए. सही है, दिस डज नॉट स्लिप नाउ. उनका एक हर्डल था, याद करें. फिर वो बिल्कुल. डेम्बाबा वाला स्लिप था, डेम्बाबा ने स्कोर किया. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टीवन जेरार्ड ऑल्दो कोई ट्रॉफी नहीं जीते लिवरपूल के लिए, लाइक सॉरी ईपीएल नहीं जीते, बट स्टिल ही वाज अ ग्रेट लीडर. He was a good. I wouldn't say he was the best. Again, he didn't have that killer instinct. I बट feel. आप जब भी लिवरपूल के उन कैप्टन्स का नाम लिया जाएगा जिन्होंने ईपीएल जितवाई है, तो क्या वहाँ स्टीवन जेरार्ड होंगे? कोई याद भी नहीं रखेगा वो नाम. Everyone will remember Steven Gerrard for स्टीवन Liverpool. जेरार्ड एज अ प्लेयर, नॉट एज अ कैप्टन. सर यही मैं आपको पकड़ रहा हूँ. आप कह रहे हैं सर, कि देखिए नहीं, ये बात सबको पता होती है सर. ये याद रहेगा स्टीवन जेरार्ड, जैसे कि फ्रैंक लैम्पार्ड चेल्सी का कैप्टन था. ये बात तो लाइक बिकॉज दीज आर बिग इंग्लिश पर्सनालिटीज. आई मीन जिन्हें इंग्लैंड के लिए भी खेला है, तो इनको कोई नहीं भूलेगा. जैसे पॉल स्कोल्स हो गया. नहीं, मैं उस फ्रैंक लैम्पार्ड हो उस- गया. आप अभी भी मेरी बात नहीं समझे. चलें इसको चेंज करते हैं टॉपिक को. अब ये बताएं कि अब हम सेमीफाइनल की तरफ जाते हैं. सही है, हमारे पास कितनी टीमें रह So गई? before you move on, like आपकी बात मुझे थोड़ी समझ आई, तो मैं एक पॉइंट रेस करना चाहता हूँ जी. इसमें. अब नासिर हुसैन, जी again he was a captain who never won a trophy, I feel. जी. But he was a great captain. well that's again debatable. This would be the same scenario कि मैं बहुत अच्छा कप्तान था मगर मैं जीता कुछ नहीं. सही है, इसको चलें इस तरह कर देते हैं. चले. मैं बहुत बड़ा प्लेयर था मगर आज तक मैं बैलन डे नहीं जीता. मैं बहुत बड़ा प्लेयर था लेकिन आज तक मुझे एक मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड नहीं मिला. सही नहीं, है, मैन ऑफ द सीरीज का तो मिलना चाहिए बड़े प्लेयर को. ठीक सब बात है. है, एग्जैक्टली माई पॉइंट ना. तो इट इज़ योर सक्सेस इन लाइक स्पोर्ट्स. आई एम नॉट सेइंग लाइक हमारे प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन में. स्पोर्ट्स में सर आपका ट्रॉफी जीतोगे. सर बट आप फुटबॉल को क्रिकेट से कंपेयर करें नहीं, ना. मैं क्रिकेट की भी सेम बात कर रहा हूँ. ठीक है, सचिन तेंदुलकर पूरी जिंदगी रन करता रहा मगर हर दफा एक क्या होता था, क्या ये बंदा वर्ल्ड कप जीता है, क्या ये बंदा वर्ल्ड कप जीता है. But everyone है. still says he's the best. ठीक One है, of the best he is the batsmen. best. Yeah, so He is then the best. But yeah. हमेशा एक that cloud over his head. अब रोनाल्डो मेसी का भी तो यही चक्कर है कि सर. क्या वो वर्ल्ड कप जीता है? नहीं, वो 2011 में पहली दफा वर्ल्ड कप जीता. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, 80s में उसने डेब्यू किया था अपना. हाँ बिल्कुल. उसके बाद वो 2011 में वर्ल्ड कप जीता. उसके बाद उसने कहा मैं रिटायर करता हूँ. क्योंकि वो इंडिया की टीम वाज अगेन अ वेरी फेयरफुल टीम टिल अ वेरी लेट चले पीरियड. छोड़े एक कोहली वाला शर्मा वाले लोग लड़के आए हैं, तो ये एक नया फेयरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट लाए हैं. तब जाके तेंदुलकर जीता है टूर्नामेंट. सेमीफाइनल्स पर आ जाते हैं. ठीक है, जी. मेरा नहीं ख्याल हमारी जो है हम इस चीज़ पे एग्री कर पाएंगे पूरी रात बैठ के भी. चलें, लेट्स मूव सही है. ऑन. 2 सेमीफाइनल हुए. पहला सेमीफाइनल हुआ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया. ऑस्ट्रेलिया की 20 रन टीम थी, आई वुड से. बॉलिंग पर्सपेक्टिव से सही बिल्कुल है. जी. स्टीव स्मिथ का आखिरी मैच था, पता नहीं था सबको, उसके बाद वो रिटायर कर रहा है. वो कह तो रहा है वो कि क्योंकि फुल टॉस मैंने मिस कर दिया. मेरी नज़र में ठीक है, छोटा सा एक फेज आया जहाँ पे शायद लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच फंसा दिया है, बट विद हार्दिक पांड्या ऑन द क्रीज, विद केएल राहुल ऑन द क्रीज, दैट वाज इजीली डूएबल. बिल्कुल बिल्कुल. How do you see New Zealand in the final with that performance in the semi-final as well? So New Zealand is obviously going in with a lot of confidence and a very high morale, because obviously they have performed very well throughout this tournament. The one glitch they had was against India, of course, and I feel that also was New Zealand's match to lose, which they just choked. I think in the final it's going to be a very close game, but I think New Zealand would have learned a lot from their mistakes, and काफ़ी bowlers को वो read करेंगे. इस वजह से वरुण चक्रवर्ती I feel was a major factor in that And a surprise package. बिल्कुल in the वही ना, tournament. वो सही है. surprise package था जिसकी वजह से. वो उस tournament का surprise package था. बिल्कुल. In the final, I think they'll be very much more well equipped.
And I feel if New Zealand will bat first, they will have a better chance of winning. इंडिया ने सारे ग्रुप मैचेस सेमीफाइनल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला। ऑस्ट्रेलिया ने वो पहला मैच खेला। साउथ अफ्रीका भी आती वो खेलने तो वो पहला मैच खेलती फाइनल अपना। न्यूजीलैंड अलबत्ता दुबई में खेल के जा चुकी है एक मैच, जो कि वो हारे थे। लग नहीं रहा था वो हार जाएंगे, बट ऑब्वियसली वो हार गए। वुड दैट बी अ क्रूशल फैक्टर इन डिसाइडिंग कि उनको या टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? So, Because now they are aware of the conditions. so they can, it's a very mixed. I think a lot of people will have a different view on this. I'll be honest, because India is a very good chasing side. ठीक है, ये तो बात है ही। अब जैसे कि ऑस्ट्रेलियन टीम को काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया शुड हैव बैटेड फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया शुड हैव फील्डेड फर्स्ट एंड चेस्ड। ठीक है, अब ये बात भी आ रही है, बट on the moment before the match, you know, it's a very tough decision, and you just go with what you feel is your strength at that time. And ये भी डिपेंड करता है कि क्या न्यूजीलैंड टॉस जीतेगा या नहीं जीतेगा। और अगर न्यूजीलैंड टॉस जीतता है, so like I'm not sure what they're going to do tomorrow. Like it's pretty much in the air. मेरा ख्याल है कि इंडिया भी न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग कराएगा। दे वुड प्रेफर चेजिंग। In a final, I'm not sure, but let's see. Maybe you're right. Because I think they have the bench strength and they bat very deep. Sir, but New Zealand is a type of team जिसमें अगर ग्लेन फिलिप्स चल गया और 320 बोर्ड पे पड़ गए ना फाइनल, it's going to be a very कैचेस tough नहीं है chase. यार ग्लेन फिलिप्स ने, क्या कैचेस नहीं है यार। एक वो मोहम्मद रिजवान का जो हमारी आंखों के सामने था, Sir, सही मुझे है, और एक वो विराट कोहली But का, Kohli's catch was a different level, sir. दैट वाज अ डिफरेंट Yeah, कैच। like, आई मीन बहुत बैलेंस साइड है न्यूजीलैंड की। बिल्कुल। प्रोलिफिक ओपनर्स हैं, स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर है, मतलब फिनोमिनल लोअर मिडल ऑर्डर है, और क्या बॉलिंग है यार। क्या सैटनर ने, ब्रेसवेल ने क्या बॉलिंग कराई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। देखिए, ये इंडिया के पास एक स्ट्रेंथ है कि दे प्ले स्पिन वेल। सो टुमारो आई फील द मैच विल बी डिटर्मिन्ड ऑन हाउ न्यूजीलैंड पेसर्स बॉल इन द फर्स्ट 10 overs. They have tall pacers. If they can knock over 2-3 wickets, India will lose the game. But if India will counter New Zealand's fast bowlers in the first 10-15 overs, if it's a chase for India, then the new spinners will not be able to affect their batting order, I feel. अपसेट है कि फाइनल लाहौर में नहीं हो रहा। सर बहुत ज़्यादा, लाहौर तो हम सबकी जान है सर, सब जाते हैं। आई एम श्योर अगर पाकिस्तान खेलता मैंने तो टिकट अपनी बाय वे ऑफ कॉशन करा ली थी कि बिल्कुल। पता नहीं लास्ट मिनट फ्लाइट मिलती ही नहीं मिलती। बिल्कुल मुझे पर्सनली बहुत अफसोस है। बिल्कुल सर। एंड गद्दाफी स्टेडियम हैज़ होस्टेड द पिछला वर्ल्ड कप 96 का वर्ल्ड कप फाइनल एज वेल। तो हम उस वक्त तो मुझे मौका नहीं मिला था बिकॉज आई वाज वेरी यंग। मुझे मौका मिला था। आप तो माशाल्लाह सर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, तो ऑफकोर्स आपको तो मिला था, बट मेरा तो ये फर्स्ट टाइम होता है। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ विटनेसिंग अ फाइनल इन माय ओन कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट टू बी दिस टाइम। बट इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आई होप द पीसीबी सिक्योर्स सम अदर टूर्नामेंट सून एंड वी विल have a better team at that point to compete. Yes, and हम ये give बातें our करते audience रहेंगे, give our audience a ये better show. बातें करते रहेंगे और फिर अभी पीएसएल आ जाएगा, हम सब भूल जाएंगे कि पीछे क्या हुआ था। यही पीएसएल में इधर छक्के लग रहे होंगे, वहाँ सेंचुरियाँ मार रहे होंगे, और हम सब भूल जाएंगे। Who's your team for the final? I am asking for a prediction. I think New Zealand will win, sir. New Zealand will win. This time they will not bottle it. India will thrash New Zealand. in You the want to final. bet on that, sir? Bet. Okay. ये नाज़रीन सबके सामने बेट लग चुकी है, लाइव बेट लग चुकी है। You are sponsoring my next match, Done. which is Pakistan versus India, tentative on the 3rd of October. Vice versa, sir. Vice versa. Done. Vice Asia versa. Cup, then Done. Dubai. Done. Okay. Thank you नाज़रीन। Thank you. शर्त लग चुकी है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये शर्त जीत रहा हूँ। Stay tuned on Mac on Mike.